औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। नाज़रीन, जब कोई एक झूठ बोला जाता है तो इस झूठ को छुपाने के लिए 10 तरह के और झूठ बोलने पड़ते हैं। बरेलवी अवाम अपने रज़ा खां साहब उर्फ आला हज़रत के झूठ को छुपाने के लिए बेजा तावीलात गढ़ते रहते हैं। रज़ा खां साहब अपनी किताबों में चंद ऐसी झूठी और काफिराना बातें लिख चुके हैं जो अब इस बरेलवी अवाम के गले की हड्डी बन चुके हैं। शायद आपको पता हो कि रज़ा खां साहब ने फतावा रिजविया में एक किताब सबअ सनाबिल की तारीफ करते हुए लिखा है कि यह किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में पेश की गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तारीफ फरमाई। नाजरीन, ये वही किताब है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा पाया जाता है। अब इंजीनियर साहब ने अपने खूबसूरत अंदाज में इसकी इंजीनियरिंग कर डाली। फिर इंजीनियर साहब के खिलाफ एक मौलवी साहब ने अपने आला हजरत का दिफा करते हुए यह भी ना सोचा कि वो और उनके आला हजरत ना सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतान दराजी कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी करने के मुर्तकिब हो रहे हैं। पहले आप जरा इनका ये क्लिप देखें पूरी तरह और बरेलवी मौलवी साहब की तावीलात भी सुने जो अपने आला हजरत को बचाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आला हजरत इस तरह फंस गए हैं कि फतावा रज़विया में ऑलमोस्ट 30 जिल्दों के ऊपर वो प्रिंट हुई है। फतावा रिजविया में आला हजरत ने एक किताब की तारीफ की है। उस किताब का नाम है सबअ सनाबिल। वो हश्त बहिश्त थी ना, 8 जन्नतें, ये 7 बालियां, वो कुरान में भी लफ्ज़ है सूरतुल बकरा में सबअ सनाबिल। इस किताब की उन्होंने तारीफ की और यहां तक फतावा रिजविया में लिखा कि यह किताब वो है जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुकी है, हुजूर को ख्वाब में पेश की गई और आपने इसकी तारीफ फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चिश्ती रसूलुल्लाह सबअ सनाबिल में भी निकल आया। हाय हाय, अब तेरा क्या बनेगा आला हजरत साहब? आला हजरत भी नहीं अब बचेंगे। चिश्ती रसूलुल्लाह अब आला हजरत के खाते में डल गए। अभी तक तो ये सूफिया की बातें तावील कर लेते थे, ये तो सूफियों के कलाम है। आला हजरत से कोई बात निकालें। आला हजरत तो आलिम दीन थे, हाँ जी, मुजद्दिद दीनो मिल्लत थे। आला हजरत ने सबअ सनाबिल के बारे में एंडोर्स किया फतावा रिजविया में कि ये रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल किताब है। इस किताब की तारीफ की। आप मुझे बताएं, आला हजरत तो उस किताब की तारीफ कर रहे हैं, लिहाजा चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते में, और इट मींस कि पूरी बरेलवियत के खाते में डाल गया। अब आप फैसला करें कि आला हजरत का क्या बनेगा। और ये कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, नाऊज़ु बिल्लाह। नबी इस्लाम के ऊपर झूठ मान दिया। बुखारी मुस्लिम की हदीस, जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। कोई भी नहीं बचेगा सरकार, कहां तक बात जाएगी। रुको जरा, सबर करो। मिर्जा, तूने एक बार तारीफ की तारिक जमील साहब की किताब गुलदस्ता अहले बैत की, और उसी के अंदर वो 3 शर्तों वाली स्टोरी मौजूद है। अब मिर्जा से जब ये सवाल हुआ कि भाई तूने उस किताब की तारीफें की थी, उसके अंदर तो ये फलानी फलानी जो है वो ये कहानी मौजूद है। अब मिर्जा साहब ने एक्सप्लेनेशन उसकी क्या दी। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैंने जो तारीफ की थी वो मजमूई तौर पे तारीफ की थी, मैंने ये नहीं कहा कि 2 गत्तों के दरमियान जो जो कुछ है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगला सवाल है जी कि आपने मौलाना तारिक जमील साहब की एक किताब है गुलदस्ता अहले बैत, उसको प्रमोट किया है। हालांकि उस किताब के अंदर भी सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब वो झूठा अफसाना है जिसमें 3 शराइत का जिक्र है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरे भाई, मैं तो मिशकातुल मसाबी को भी प्रमोट करता हूं। इसका कतई ये मकसद नहीं कि मिशकात के अंदर जो कुछ लिखा है वो ठीक है, ज़ईफ रवायतें भी हैं। अगर मैं आपको कहूं कि कुतुब सित्ता पढ़ें तो उसमें तिरमिज़ी में तो 30% अहादीस ज़ईफ है, तो आप कहेंगे आपने तिरमिज़ी प्रमोट की थी तो उसमें ज़ईफ हदीसें निकली। तो मैंने कब ये कहा था कि तिरमिज़ी में जो कुछ 2 गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है। वो सर एक ही किताब है अल्लाह की कि जो 2 गत्तों के दरमियान सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अब मिर्जा, तू एक बात बता कि तू अगर किसी किताब की तारीफ करे, और फिर सबअ सनाबिल के हवाले से तूने कहा था ख्वाब में आके रसूलुल्लाह ने पसंद किया और सारी की सारी चीज, उसमें भी फारसी में चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया मौजूद है। और आला हजरत ने उस जमाने में कहा कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो चिश्ती रसूलुल्लाह फिर अब आला हजरत के खाते में भी डाल गया। और इधर इस किताब के हवाले से भी तूने कहा था कि गुलदस्ता अहले बैत को तारिक जमील साहब ने तुझे बताया कि कोई शख्स किसी के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, और फिर तूने इसके अंदर ये बात भी कही कि रसूलुल्लाह का ख्वाब में किसी चीज को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ठीक है। और इस तरीके से मैंने उसमें ये भी बताया था कि मौलाना तारिक जमील साहब को किसी ने ये बताया कि नबी इस्लाम ख्वाब में आए हैं और उन्होंने उस किताब को पसंद फरमाया। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि नबी इस्लाम ने कोई चीज पसंद फरमाई है तो इसका यह मतलब है कि 100% उसमें सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। किसी को पसंद ना पसंदीदगी का मामला 100% नहीं होता। अगर आपको कोई बंदा पसंद है
तो क्या आप उसकी 100% आदतों को पसंद कर रहे होते? नहीं। तो जब बात यह है कि मजमूई एतबार से बात हो रही होती है और उसके अंदर ये नहीं कहा जा रहा होता कि दो गत्तों के दरमियान जो जो कुछ लिखा है वो बिल्कुल ठीक है और तेरे हवाले से उसूल ये है, तो फिर तो बता कि आला हजरत ने जब सबा सनाबिल की तारीफ की फतावा रिजविया के अंदर, तो पूरी की पूरी सबा सनाबिल इंक्लूडिंग चिश्ती रसूलुल्लाह किस तरीके से आला हजरत के खाते पड़ गई। और कब ये कहा था कि तिरमिजी में जो कुछ दो गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है? इसी तरह से आला हजरत ने भी सबा सनाबिल की तारीफ मजमूई एतबार से की थी। दो गत्तों के दरमियान, ये फतावा रिजविया के अंदर भी नहीं आला हजरत ने लिखा कि दो गत्तों के दरमियान सबा सनाबिल के अंदर जो जो कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, ये बरेलवी मौलवी साहब इंजीनियर के बुग़्ज़ और अपने आला हजरत की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं हो रहा कि ये साहब अपने आला हजरत की जिस बात का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं वो बात इनके आला हजरत को ना सिर्फ झूठा बल्कि बददयानत भी साबित कर रही है। और इनके आला हजरत ने झूठा ख्वाब सुनाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुतान दराजी करने की भी कोशिश की है। वो भी इंशाल्लाह आगे जाके आपको साबित करूंगा। सबसे पहले आप ये देखें कि इन बरेलवियों के आला हजरत का स्टेटस अब ये हो चुका है कि अब इन लोगों को अपने आला हजरत का दिफा करने के लिए एक अदना से इंजीनियर की बातों का सहारा लेना पड़ता है। और इनके आला हजरत का इल्मी लेवल ये है कि इनको अपने आला हजरत के इल्म का मवाजना अब इंजीनियर के इल्म से करना पड़ रहा है और इंजीनियर के बताने के बाद इनको अपने आला हजरत की गलतियों और कोताहियों का पता चल रहा है। ये मौलवी साहब मिसाल दे रहे हैं कि इंजीनियर ने तारिक जमील साहब की किसी किताब की तारीफ की होगी। अगर इंजीनियर ने तारिक जमील साहब की किसी किताब को पसंद या नापसंद किया था तो उसने उसकी वजूहात खुद बयान भी की थी, जो आपने सुन भी ली, उसका मजाक भी बना लिया। मगर यहां पर गौर तलब बात यह है कि इंजीनियर के बताने के बाद ही आप लोगों को अपने आला हजरत के झूठ और गलतियों का भी इल्म हुआ है। अगर इंजीनियर ये बात करता है कि जनाब के दो जिल्दों के दरमियान सारी की सारी बातें सही होती हैं, तो इंजीनियर का ये उज़्र आपके आला हजरत को सिर्फ और सिर्फ इस हद तक बचा सकता है कि अगर आप अपने आला हजरत को एक आलिम ना माने, मगर फिर भी आपके आला हजरत झूठ और बददयानती के इल्जाम से नहीं बच सकते। यहां यह बात साबित होती है कि इनके आला हजरत ने झूठ और बददयानती करते हुए बगैर पढ़े इस किताब पर अपनी राय दी होगी। इस पर जुल्म यह कि इन्होंने एक झूठा ख्वाब बताकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बोहतान बांधने की कोशिश की, क्योंकि इस झूठे ख्वाब से यह तासुर मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह ये किताब पूरी पढ़े बगैर ही अपनी राय दे दी होगी और इसमें से नाउजुबिल्लाह इतनी बड़ी गलती की निशानदही भी नहीं की होगी नाउजुबिल्लाह, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ही पढ़ाए हुए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी नफी करती है। सबसे पहली बात यह है कि किताब सबअ सनाबुल में चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे का वाकया बयान हुआ है और अब इस वाकये की कदर यह है कि वो बरेलवी मौलवी जो इस कलमे पर सुभान अल्लाह कहते थे, मनाजरे किया करते थे, अब इंजीनियर साहब के तवज्जो दिलाने की वजह से ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि यह हिकायत किसी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ बाद में मंसूब कर दी है। इसका भी सबूत अभी देखें कि मुफ्ती राशिद साहब पहले क्या करते रहे हैं और इंजीनियर साहब के बताने के बाद वो क्या बयान दे रहे हैं। ख्वाजा ने क्या फरमाया, सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आपकी जिंदगी में आपका अपने किसी मुरीद को ये कहना कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये चिश्ती का लफ्ज जो है बताता है कि ये बाद में किसी ने उनकी तरफ मंसूब कर दिया ये बात और हिकायत ये दुरुस्त नहीं है। एक बरेलवी मौलवी साहब कह रहे थे कि रजा खान साहब ने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे को कंडेम किया है, यानी कि उसकी मजम्मत की है। बात है ना हजरत, ये तो आपकी बात है, ठीक है। हमारे आला हजरत 100 साल पहले इसको कंडेम करके गए हैं। इनसे पूछें कि इसका सबूत तो दिखा दें, कि वो किताब और सफ़ा दिखा दें, बगैर सबूत के बात ना करें। याद रखें, बरेलवियत अक्सर झूठ और मुनाफकत पर ही चलती है। इन लोगों के पास सबूत तो होता नहीं है, ये बातों को गोल बोल करके ही बयान करते हैं।
अब आपके सामने जरा रजा खान साहब की बददयानती साबित होने लगी है। थोड़ा सा जरा गौर करें। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि इंजीनियर जो कि आलिम भी नहीं है, उसने पूरी किताब सबा सनाबिल को अपनी पूरी दयानतदारी से पढ़ा होगा और इसके बाद उसने इस किताब में से एक नहायत ही गुमराह कुन और खत्म नबूवत पर डाके के मिसदाक एक कुफरिया कलमा निकालकर अवाम के सामने रख दिया ताकि जाहिल अवाम बेदहानी में इस पर सुभान अल्लाह कहकर अमल ना शुरू कर दे। ये लोग इंजीनियर पर कादियानी होने का या कादियानी नवाज होने का इल्जाम लगाते रहते हैं, हालांकि वो तो कादियानियत के खिलाफ काम करता रहता है और इसके सबूत भी यूट्यूब पर मौजूद हैं। जबकि इसके बरअक्स इनके रजा खान साहब ने इस किताब में चिश्ती रसूलुल्लाह देखने के बावजूद इसको एंडोर्स करते हुए इस किताब को पसंद किया होगा। तो इसका मतलब कि रजा खान साहब पर खत्म नबूवत की कॉज को नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम लगता है। अब दूसरी चीज, अगर तो उन्होंने ये नहीं देखा, उस किताब के अंदर उनको चिश्ती रसूलुल्लाह उनकी नजर से नहीं गुजरा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने बगैर किताब को ध्यान से पढ़े। एक आलिम होने के नाते उन पर भारी जिम्मेदारी थी कि वो किसी भी किताब को पूरी तरह पढ़कर उसके ऊपर रिव्यू देने से पहले देख लेते, गौर कर लेते कि कोई खिलाफ शरीयत बात तो इसमें नहीं है। चुनाचे इन्होंने बददयानती की और बगैर किताब को पूरा पढ़े और समझे इस किताब को पसंद फरमा दिया और इस पर जुल्म ये कि बाद में इसके ऊपर एक ख्वाब भी बयान कर दिया और उस ख्वाब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया गया। इंजीनियर लाख बुरा सही और आपके मुताबिक वो आलिम भी नहीं है बल्कि जाहिल है, बल्कि एक प्लम्बर है। उसने तो अपने थोड़े से इल्म को भी पूरी दयानतदारी से इस्तेमाल करते हुए इस किताब में से एक कुफराना कलमा निकालकर अवाम को खबरदार कर दिया। मगर रजा खान साहब जो कि आपके मुताबिक एक बहुत बड़े आलिम हैं और वो तो आप लोगों के मुताबिक इल्मे गैब भी जानते हैं और वो उड़ते हुए परिंदों की बोली भी समझ लेते हैं और बता देते हैं कि उड़ते हुए परिंदे की कौन सी टांग पर जख्म है। और इनको तो फौजशुदा बुजुर्ग भी रात की तारीकी में उनके कमरे में आकर इल्म भी दिया करते रहे हैं। इन रजा खान साहब के इल्मे गैब या बददयानती या बेएहतियाती देखें कि इन्होंने इस किताब सबा सनाबिल को गौर से पढ़े बगैर ही इस पर रिव्यू दे दिया और इसमें से इतनी बड़ी गलती की निशानदही नहीं कर सके। अब यहां पर निहायत अहम बात नोट करें कि अगर हम रजा खान साहब का यह ख्वाब सच्चा मान लेते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह इस किताब सबा सनाबिल में से इतना बड़ा काफिराना कलमा नाउजुबिल्लाह सुमा नाउजुबिल्लाह नहीं देख सके। अस्तगफिरुल्लाह, जो इंजीनियर ने देख लिया। याद रखें कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यह किताब पेश की जाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सादिक और अमीन हैं इस किताब को जरूर बाजरूर पूरा पढ़कर ही अपनी राय देते और इसमें से गलतियों की निशानदही भी जरूर फरमाते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किसी की बात में से छोटी सी गलती भी निकालकर उसकी इस्लाह फरमाया करते थे। फिर यह कैसे मुमकिन था कि इतना बड़ा कुफर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा जाए और नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी निशानदही किए बगैर इसको जाने दें। इनके आला हजरत को आलिम होने के नाते इस किताब को बगौर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इन पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। मगर चूंकि रजा खान साहब ने शायद किसी मदरसे का मुंह भी नहीं देखा होगा तो उनको जिम्मेदारियों का एहसास कैसे हो सकता था। हम लोग जब एक छोटे से बच्चे को भी स्कूल में किसी आम से छोटे से नावल पर रिव्यू लिखने को देते हैं तो उसको तलकीन करते हैं कि इस किताब को गौर से पढ़ लो, फिर इसकी तमाम अच्छी और बुरी दोनों बातों को सामने रखकर इस पर रिव्यू दो ताकि पता चल सके कि आपने इसको गौर से पढ़ा है। मगर इनके आला हजरत की फहमो फरासत का अंदाजा करें कि उनको यहाँ पर किताब को गौर से पढ़े बगैर ही इस पर अपनी राय दे डाली और यहाँ पर खत्म नबूवत पर डाका डाला जा रहा था, वहां पर उनके आला हजरत का इल्मे गैब भी फारिग हो गया। अब ये बरेलवी मौलवी साहब लाख तावीलें दें कि रजा खान साहब का ये मतलब नहीं था कि इन दो जिल्दों के दरमियान जो कुछ है वो सारे का सारा ही ठीक है, इंजीनियर साहब पर इल्जाम लगाने से आपके आला हजरत का ये गुनाह धुल नहीं सकता। अब ये मौलवी साहब पूछते हैं कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा किस तरह आला हजरत के खाते में पड़ गया। तो जनाब वो इस तरह कि रजा खान साहब ने ये दावा किया था कि ख्वाब में ये किताब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई तो वहां ये मकबूल हो गई।
यहां पर ये रजा खान साहब और पूरी बरेलवियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलते नजर आ रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान दराजी करते नजर आ रहे हैं। रजा खान साहब की ये गलती बरेलवियत की गले की हड्डी बन चुकी है, क्योंकि अगर आप लोग कहते हैं कि रजा खान साहब का ख्वाब सच्चा था तो ये मौलवी साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह उनके आला हजरत ने यह नहीं कहा था कि इस किताब की 2 जिल्दों के दरमियान जो कुछ है वो सही है, मगर ओवरऑल ये किताब बहुत अच्छी है। तो इसी तरह आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये पता ही नहीं चला कि इस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कलमा मौजूद है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह इस कलमे पर सुकूत फरमा लिया होगा, या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह इस किताब को पढ़े बगैर ही इसको पसंद कर लिया, जबकि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे के खिलाफ कलमा भी मौजूद था। या फिर आप लोग ये साबित करना चाहते हैं कि क्या अल्लाह पाक ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में इल्म ही नहीं दिया कि इस किताब में एक ऐसा कलमा मौजूद है जो अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर एक डाका है। इसका तो साफ मतलब ये हुआ कि रजा खान साहब ने फतावा रिजविया में ऐसे झूठ और बददयानती और भी जगह की होगी, क्योंकि एक बंदा जब इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो वो कहीं पे कोई भी झूठ बोल सकता है। इसलिए उनसे बचें आप लोग, ये मैं आप लोगों को ताकीद कर रहा हूं, नसीहत कर रहा हूं। खुद से भी कुरान पढ़ लिया करें, खुद से भी गौर व फिक्र कर लिया करें। रजा खान साहब की ऐनक लगाकर कुरान और हदीस पे गौर ना किया करें।